जियोपॉलिटिक्स में आजकल एक बहुत बड़ी हलचल है। अमेरिकी मीडिया में एक ऐसी खबर आई है जो कहती है कि क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो अहम गठबंधन अब खत्म हो चुका है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। ये सारी बहस शुरू हुई फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के इस टाइटल से, क्वाड मर चुका है, नया क्वाड अमर रहे। अब ये एक बहुत ही एक बहुत ही साहसी बयान है और जाहिर है इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, इस टाइटल को समझने के लिए ना एक पुरानी अंग्रेजी कहावत समझनी होगी, राजा मर गया, राजा अमर रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि एक राजा के मरने की घोषणा हो रही है और साथ ही साथ उसके नए उत्तराधिकारी का ऐलान भी हो रहा है। मतलब एक चीज खत्म हुई तो उसकी जगह लेने वाली दूसरी चीज तैयार है। तो इसी तर्ज पर ये एक चौंकाने वाली घोषणा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नया ग्रुप एक बहुत बड़े और पुराने गठबंधन की जगह ले रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका के नेतृत्व में एक नया गुट बन गया है और ये नया गुट हमारे पुराने यानी क्लासिक क्वाड को साइडलाइन कर रहा है, उसे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये दो क्वाड हैं क्या, और ये जो नया फॉर्मेशन है ये पुराने वाले से अलग कैसे है? चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ देखिए, कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है हमारा क्लासिक क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और दूसरी तरफ है ये नया फॉर्मेशन, फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सबसे बड़ा बदलाव तो बिल्कुल साफ है, भारत बाहर है और फिलीपींस अंदर। और सुनिए, ये बदलाव सिर्फ बातों में या कागजों पर नहीं है, इसका एक पुख्ता सबूत भी है। हाल ही में हुई एक बहुत बड़ी मीटिंग जो इस नए ग्रुप की गंभीरता को दिखाती है। और यहीं पर फर्क साफ नजर आता है। इस नए फॉर्मेशन के रक्षा मंत्री इसी साल 2 बार मिल चुके हैं। और अब जरा ये सुनिए, क्लासिक क्वाड के रक्षा मंत्रियों की आज तक एक भी फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है, कभी नहीं। और यही बात अमेरिका के लिए काफी बड़ी निराशा की वजह रही है। तो सवाल ये है कि अमेरिकी स्ट्रैटेजी में ये अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अमेरिका का ध्यान असली क्वाड से हटकर कहीं और जा रहा है? इस सोच के मुताबिक इस पूरे बदलाव की जड़ें ट्रंप प्रशासन के समय हुए अमेरिकी विदेश नीति के एक बड़े फेरबदल में हैं। असल में उस प्रशासन का फोकस G2 पर शिफ्ट हो गया था। G2 मतलब एक ऐसी दुनिया जहां चीन और अमेरिका मिलकर एक तरह से दुनिया पर राज करेंगे। अब सोचिए, अगर अमेरिका और चीन ही मिलकर सब कुछ तय करने लगे तो फिर क्वाड जैसे ग्रुप की जरूरत ही क्या रह जाएगी? और इसीलिए ये सोर्स पुराने क्वाड की हालत को कोमा में बताता है। मतलब वो मरा नहीं है, पर पूरी तरह से बेसुध और निष्क्रिय पड़ा है। न कोई बड़ी मीटिंग्स, न कोई बड़े ऐलान। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस माहौल को भी देखना होगा जिसमें ये सब हो रहा है, और वो है चीन का बढ़ता हुआ दबदबा, जिसका साया पूरे क्षेत्र पर फैलता जा रहा है। देखिए, हाल ही में चीन के सोशल मीडिया पर एक नक्शा वायरल हुआ था। कहा जाता है कि इस नक्शे में एशिया के लिए चीन का विजन दिखाया गया था, जिसमें कोरिया, जापान, फिलीपींस, सारे आसियान देश, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर भी चीन का दावा दिखाया गया। जरा सोचिए, जब ये नक्शा टोक्यो, मनीला या कैनबरा में देखा गया होगा तो वहाँ कितनी खलबली मची होगी। और ठीक यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस, ये तीनों देश अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर हैं। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए वो तो चाहेंगे ही कि अमेरिका के साथ किसी भी सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा बने। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्वाड के भविष्य पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? क्या ये वाकई खत्म हो गया है या फिर बस कुछ वक्त के लिए शांत है? तो क्या हम सच में असली क्वाड के आखिरी पन्ने को पढ़ रहे हैं? क्या अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये आर्टिकल लिखने वाला सोर्स खुद ये नहीं मानता कि सब खत्म हो गया है। उसका अनुमान है कि क्वाड फिर से जिंदा होगा। उसकी थियरी ये है कि कभी ना कभी चीन अमेरिका को धोखा देगा, शायद ताइवान के मुद्दे पर, और उस दिन वॉशिंगटन को भारत की असली अहमियत का फिर से एहसास होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्वाड का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक ठहराव है या हम वाकई एक युग का अंत देख रहे हैं?
एशिया में ताकत का पूरा संतुलन दांव पर है और इसका जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा।